नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज 31 मई है। देखते देखते मास के अंत में हम पहुंच गए। कहाँ हमने शुरुआत की थी 1 मई से, श्रमिक दिवस आपको याद होगा। उसमें श्रम की सुंदर चर्चा हुई थी और आज मास का अंत। समय देखते देखते कैसे उड़ता चला जाता है। जब जीवन में अच्छे दिन होते हैं तब तो समय का पता नहीं चलता, लेकिन जब कठिन दिन होते हैं तो समय जैसे काटने को दौड़ता है। लेकिन दिन अच्छे हों या बुरे, यदि अपनों का साथ होता है, जहाँ अपनत्व है, प्रेम है, वहाँ सब चीज़ें बहुत सहज हो जाती हैं। इसीलिए आपस में जुड़े रहना, प्रेम युक्त संबंध बनाए रखना नितांत आवश्यक है। जब व्यक्ति एकाकी होता है तब वो अपने सुख को भी तो एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि सुख को भी एंजॉय करने के लिए संबंध की आवश्यकता है और दुख के समय में संबंध ही हमें संबल प्रदान करते हैं। और ये सब रंग परिवार तो एक ऐसा परिवार हो गया है जहां हम सुख दुख की बात करते हैं या फिर जीवन में शांति, सफलता, श्रेष्ठता की बात करते हैं। लेकिन हर लम्हे में हम एक दूसरे के साथ साथ हैं और हमेशा साथ बने रहेंगे, ताकि हमारा जीवन सफलता की ओर, श्रेष्ठता की ओर बढ़ता चले। तो इन्हीं सुंदर भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ कि हमेशा हम एक दूसरे के साथ प्रेम के सूत्र में बंधे रहेंगे, आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। मन को नियंत्रित करने का सबसे संतोषजनक तरीका है प्रेम। प्रेम एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे मन को संतुष्ट और स्थिर रखने में सहायता करती है। प्रेम के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना व्यक्त करते हैं। प्रेम की ऊर्जा हमारे मन को सक्रिय रखती है और हमें अन्य लोगों के साथ संवाद करने, सहयोग करने और उन्हें ध्यान देने की प्रेरणा प्रदान करती है। इसके अलावा प्रेम हमारे अंतर्मन को सुकून, आनंद और संतुष्टि से भर देती है। यह हमारे और दूसरों के बीच के संबंधों को मजबूत और खुशहाल बना देती है। मित्रों, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। सारे विश्व में तंबाकू से होने वाले जो नुकसान हैं उसकी जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि ये एक फैशन सा बन गया है। तंबाकू का सेवन करना, उसके अलग अलग रूपों का इतना प्रचार और प्रसार होना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इसका प्रचार प्रसार करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन हमें जागरूक रहना है मित्रों कि ये जीवन हमारा अनमोल है। व्यक्ति पहले जब इसकी शुरुआत करता है तब तो शायद शौक शौक में करता है, उसे थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन इसके जो हानिकारक प्रभाव हैं जब वो सामने आते हैं तो सचमुच जीवन नारकीय बन जाता है। अनेकानेक बीमारियों से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है। कैंसर जैसी बीमारी इसकी तो देन है। तो क्यों ना मित्रों, हम भी स्वयं सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। साथ ही साथ इस जागरूकता में हम भी शामिल हो जाएं, क्योंकि ये संसार, ये समाज हमारा परिवार है और सभी स्वस्थ रहें, यही तो हमारी मंगल कामना है ना। तो आज के इस विशेष दिवस पर हम आपके लिए एक खास प्रस्तुति लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या विशेष है। आज का दिवस पूरे विश्व में वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। इसका जो थीम है इस साल का, हमें अन्न चाहिए न कि तंबाकू, यानी इसका अर्थ है कि हम फसलें वो ग्रो करें जिसमें अनाज पैदा हो, तंबाकू ना पैदा हो। अगर किसान दूसरी फसलें उगाएंगे तो ये प्रॉब्लम हम प्राइमरी लेवल तक सॉल्व कर सकते हैं। हर साल तंबाकू से होने वाली मौत 14 लाख है। लोग क्यों लेते हैं तंबाकू? पहला कारण है पीयर प्रेशर, मित्रों का दबाव। दूसरा रहता है नॉन और अननोन स्ट्रेस। जब तनाव ज़्यादा रहता है तो देखा गया है कि व्यक्ति इस व्यसन का उपयोग करते हैं। तीसरा है आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा तो ये प्रॉब्लम बढ़ता है।
तो तंबाकू में निकोटीन है, टार है, हर्मीन है। निकोटीन एक बहुत पावरफुल पॉइजन है। ऐसा कहा गया है कि पोटेशियम साइनाइड के बाद निकोटीन सबसे पावरफुल पॉइजन है और ये एडिक्शन पैदा करता है। एक सिगरेट हमारे 7 से 11 मिनट कम करती है जिंदगी की। इट किल्स यू। इसको रोकने के लिए इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उसको हम स्ट्रिक्ट बनाएं, एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगाएं, पर्टिकुलरली मूवीज में जो दिखाते हैं उसको कंप्लीटली बैन करें और जो हमारे यंगस्टर हैं वो स्पोर्ट्स को खेलें, अल्टरनेटिव चीज़ों को करें, कलाओं का विकास करें, डांस है, म्यूज़िक है, वो करें। और मेन है लर्न टू से नो। अगर हम खुद ही उसको मना करेंगे प्राइमरी लेवल पर तो ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टूल है इसका राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा मेडिटेशन से मन और शरीर में एक रिलैक्सेशन आता है, एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है और सबसे बड़ी बात है राजयोगा मेडिटेशन से हैप्पी हार्मोन्स आते हैं जिसमें डोपामीन और सेरोटोनिन है और ये हार्मोन का लेवल अगर इम्प्रूव होता है तो जो एडिक्शन है वो कम हो जाता है। आइए इस दिन हम सब मिलकर इस तंबाकू वाली नेगेटिव हैबिट को रूट लेवल से विश्व से खत्म करें। मित्रों, किसी ने ईश्वर से पूछा कि किस प्रकार के इंसान आपके नज़दीक रहते हैं, आपके दिल में समाये रहते हैं। तो ईश्वर ने कहा कि जो हमेशा नेक रास्ते पर चलते हैं, जो हमेशा दूसरों को सुख प्रदान करते हैं, जो दूसरों की खुशियों की वजह बनते हैं, जो हमेशा ही अपने सुंदर व्यवहार से दूसरों को प्रेरणा देते हैं, जिनका जीवन औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो सारे संसार को ही अपना मानकर सब पर प्रेम की वर्षा करते हैं, ऐसे ही लोग मेरे नज़दीक रहते हैं, मेरे दिल में समाये रहते हैं। सचमुच संसार में ऐसे लोग हुए हैं भी जो ईश्वर की इस सुंदर प्रेरणा अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, अपने जीवन को औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना लेते हैं, जैसे उनका जीवन ही ईश्वर के दर्शन कराने वाला हो जाता है। ऐसी ही एक महान आध्यात्मिक विभूति थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की राजयोगिनी चंद्रू दीदी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित कर दिया था। और न केवल भारतवर्ष में लेकिन विदेश में भी उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने जीवन को महकाएं। चंद्रू दीदी जी का जन्म अगस्त 1948 में भारत के मुंबई में हुआ। 1964 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया। 1972 से 1975 तक आपने जाम्बिया, जिम्बाब्वे और केन्या जैसे अफ्रीकी देशों में सेवा केंद्रों की स्थापना में मदद की। 1975 में आपने कनाडा में आध्यात्मिक सेवाओं की नींव रखी तथा वैंकूवर और टोरंटो में सेवा केंद्र स्थापित किए। 1977 में आपने अमेरिका में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत की और टेक्सास के सैन अंटोनियो में पहले केंद्र की स्थापना के निमित्त बनी। आपने 1979 में सैन फ्रांसिस्को में पहला सेवा केंद्र स्थापित किया। तब से आपने अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र के केंद्रों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद आपने कैलिफोर्निया के नोवाटो में वेस्ट कोस्ट अनुभूति रिट्रीट सेंटर की स्थापना की। चंद्रू दीदी सैन फ्रांसिस्को इंटरफेथ काउंसिल की संस्थापक सदस्य भी रही। आपने सैन फ्रांसिस्को के प्रेसिडियो में भी सेवा केंद्र की स्थापना की।
आपके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था बाबा, मधुबन, यज्ञ, परिवार और दादियों के प्रति अथाह प्यार। आप में गजब की नेतृत्व की शैली थी। आप कभी भी खुद आगे नहीं आती थी, बल्कि लोगों पर विश्वास रखकर उनको आगे बढ़ाती रही। सबको ऐसा महसूस होता था कि हमें किसी भी तरह चंद्रू दीदी के विश्वास का रिटर्न देना ही है। आप एक नामी और इकोनॉमी से यज्ञ के एक एक पैसे को सफल करती रही। आपकी तपस्या और आपकी विशेषताएं हमें सदा ही प्रेरित करेंगी और आप हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगी, अमर रहेंगी। अपने लिए तो जीव जंतु भी जी लेते हैं, लेकिन जीवन तो वो जो औरों के काम आ जाए। और यही कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी भाई बहनें कर रहे हैं। अपने लिए सचमुच जीना छोड़कर औरों के लिए जी रहे हैं, औरों को प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, औरों को ईश्वरीय संदेश दे रहे हैं, उनके जीवन में आध्यात्म का सुंदर अलख जगा रहे हैं। और उनकी इन्हीं सुंदर सेवा कार्यों को प्रतिदिन हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें ये कहाँ कहाँ अपनी सुंदर आध्यात्मिक मशाल लेकर पहुँच रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग एवं झंडू औषधि की ओर से निःशुल्क बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट का आयोजन किया गया। इस कैंप का लाभ लेने कई भाई बहनों ने अपनी उपस्थिति देकर अपने हड्डियों की जांच करवाई। कार्यक्रम में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की अपर सचिव श्रीमती सुमित्रा सेनापति जी, सेवा केंद्र संचालिका B.K. दुर्गेश दीदी जी, प्रोफेसर डॉक्टर प्रज्ञा मलिक, डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर निरंजन कर एवं डॉक्टर त्रिलोचन जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी दुर्गेश दीदी ने कार्यक्रम के प्रति अपने भाव व्यक्त किए। हम ये उम्मीद रखते हैं हमारी हड्डियां मजबूत हो, हमारी स्वास्थ्य मजबूत हो, मन श्रृंखलित हो, तो हम कितनी सुंदर सा जीवन बना पाएंगे और संसार भी बना पाएंगे। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। श्रीमती सुमित्रा सेनापति जी ने कहा कि ऐसे स्वास्थ्य कार्यक्रम की सभी को आवश्यकता है और मैं ब्रह्मा कुमारीज और झंडू औषधि को इस कैंप के लिए धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर निरंजन कर जी ने बताया कि इस टेस्ट से हम अपनी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को जान सकते हैं और आने वाले बीमारियों से सतर्क रह सकते हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी उन्नति हो। यदि कोई दुखी है उसका दुख दूर हो, यदि कोई परेशान है उसकी परेशानी दूर हो। सभी आगे बढ़ें, उन्नति करें, ऊंचाई की ओर चलें। यदि हम ऐसी भावना रखते हैं अपने आसपास अपने साथियों के लिए, ये भी हमारी सेवा है। साथ ही यदि हम अच्छे बोल के द्वारा दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे बढ़ो, उन्नति करो, या कि किसी को दर्द है, दुख है, उसके दुख दर्द में हम सहानुभूति भरे शब्द बोलते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, ये भी सेवा है। तो ये सेवा कार्य तो हम ज़रूर कर सकते हैं ना। तो जहाँ मैंने शुरुआत की थी प्रेम से, कि इससे एक प्रेम के बंधन में हम बन जाते हैं, तो सचमुच ऐसी भावनाओं से, ऐसी वाणी से जब हम औरों की सेवा करते हैं तो प्रेम और भी प्रगाढ़ होता चलता है। और जब हम ये सब दूसरों को देते हैं तो यही चीज़ें हमें भी प्राप्त होती है, जिससे जीवन सुकून से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो अपने जीवन को ऐसे आनंद से परिपूर्ण करते चलें और आनंद का ही दान करते चलें। इस सेवा कार्य में ज़रूर लगने का संकल्प लीजिएगा। कल इसी समय आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब